आज हम लोग समझेंगे अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो के बारे में आज अच्छी तरह से हम लोग इसमें जानेंगे। यानी अनुपात, अनुपात के इंग्लिश में बोला जाता है रेशियो। यानी अनुपात किसे कहते हैं? दो राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। यानी दो राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। यानी 2:3 हो सकता है, या 4/8 दिया है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, ये भी रेशियो में आ जाता है। फिर उसके बाद में अगला स्टेप हम समझेंगे समानुपात, यानी प्रोपोर्शन। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, जब दो अनुपात रहता है, यदि आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है। यानी एग्जाम्पल में इसको भी हम लोग समझेंगे। इसको इस तरीका से कर सकते हैं, A/B, इसका चिन्ह समानुपात का इस तरीका से होता है। यानी प्रोपोर्शन का जो चिन्ह जो होता है इस तरीका से होता है। इसमें C/D कर सकते हैं, या इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं 2:3। यहाँ पे हो जाएगा प्रोपोर्शन का चिन्ह, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7:5, या इसी को बीच में जो दिया रहता है इस तरीका से सजा सकते हैं। इस रूप में भी हो सकता है। तो हम लोग अच्छी तरह से समझे कि समानुपात किसे कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल भी हमने बता दिया। अब इसके बाद में हम समझेंगे विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। तो इसको हम लोग समझेंगे। यानी यदि M/N कोई अनुपात हो तो 1/M अनुपात 1/N को विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। यानी एग्जाम्पल में एक हम समझेंगे। यानी 2:3:4 दिया है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 1/2 हो जाएगा। फिर रेशियो रहेगा यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो यही जो हुआ व्युत्क्रमानुपाती। अब इसमें जो है विलोमानुपात, इसको लिखेंगे यानी ये जो है यहाँ पे 1/2, यहाँ पे रेशियो लिखेंगे, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, फिर 1/7 हो जाएगा। ये जो है व्युत्क्रमानुपात हुआ। इसके बाद में नीचे वाला भी है इसी तरीके से 1/3 रेशियो हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसके बाद में 1/11। फिर उसके बाद ये भी बनाएंगे उसी तरीका जैसा। यानी 2 हो जाएगा, 1/2 रेशियो, 1/5 रेशियो, 1/6। ये हम लोग समझे। 3 टॉपिक इसमें बताएं, इसके आगे और हम बताने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे। यानी वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात किसे कहते हैं? यदि M/N/P कोई अनुपात हो तो MX²/N² को वर्गानुपात कहते हैं। यानी ऐसा आपको दिया गया है, अगर इस रूप में कर देते हैं तो ये जो होता है वर्गानुपात कहलाता है। यानी 4:7:8 का वर्गानुपात बनाना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 का x² कर देंगे, 7 का x² कर देंगे, 8 का x² कर देंगे, 4 के 16 हो जाएगा, 7 49 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये जो हुआ वर्गानुपात हो गया। फिर उसके बाद में जो है इसको हम बनाएंगे, 3 का वर्ग करेंगे, 2 का करेंगे, 7 का करेंगे, यानी 9 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये दिया गया है, 2 का x² हो जाएगा, 3 का x² हो जाएगा, 4 का x² हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसके यही जैसा ये बनेगा।
5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 50 25 9 हो जाएगा 4। ये जो हुआ इसी को बोला जाता है वर्गानुपात। अब इसके बाद में हम अगला स्टेप को समझेंगे, यानी वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात रहेगा तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, यदि m अनुपात n अनुपात p कोई अनुपात हो तो इस रूप में यदि हम लिख देते हैं, उसी को बोला जाता है वर्गमूलानुपात। यानी यहाँ पे जो 49 दिया है इसको हम वर्गमूल में रख देंगे, इसको भी वर्गमूल में रख देंगे, ये भी जो है वर्गमूल में। इसका यदि निकालते हैं तो 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 10। ये हमारा आंसर हुआ। फिर उसके बाद में ये भी जो है इसी तरीके बनाएंगे इसी जैसा, यानी 49 का वर्गमूल कर देंगे, ये भी हो जाएगा रूट के अंदर में, ये भी हो जाएगा, यानी 49 का वर्गमूल जो है 7 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल जो है 5 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल जो है 3 हो जाएगा। ये भी आंसर हो गया। फिर उसके बाद ये भी है, अंडर रूट में 625 हो जाएगा, 144 दिया गया है, फिर उसके बाद में 25 दिया है, यानी 25 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो इसको हम निकालेंगे यदि तो 16 का वर्गमूल जो होता है 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है। ये आंसर हो गया हमारा। तो इस तरीका से हमने अनुपात एवं समानुपात का समझे, और ये जो था थ्योरी था, इसी के जैसा सब बनेगा और हम टाइप 1 के अनुसार हम चलेंगे।